जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 13। इससे पहले के अध्याय में आपने महर्षि दधीचि के त्याग की कथा सुनी थी। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। किस प्रकार उन्होंने अपने ही हाथों से अपने गर्भ को चीर डाला और गर्भस्थ शिशु को अपने ही हाथ से बाहर निकाल दिया। अपने पति के साथ सती होने की इच्छा लिए वे सभी देवताओं से इस प्रकार कहने लगी कि मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है। अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। ऐसा कहकर दधीचि की पत्नी ने बालक को पीपल के पास रख दिया और स्वामी में मन लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गईं। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिथेय और दधीचि ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे कि हम पिता दधीचि और माता प्रातिथेय के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। दधीचि और प्रातिथेय हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे, वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सभी लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीचि और प्रातिथेय है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर वृक्षों ने एक एक कर उनके पिता दधीचि की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं, उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है। जो इसके विपरीत आचरण करता है, वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। तब वृक्षों ने कहा, महाद्युते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्धार प्रकट किया था कि जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांत चित्त होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो, उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपलपाती हुई जीभ के समान वह महारौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है? तब पिपलाद ने कहा,
देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस घोड़ी के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोकों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आराधित पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, शंभो आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर आप भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं। शिव जो सब ओर से सताए हुए, पीड़ित तथा श्रांत चित्त प्राणी हैं, उन सबकी आप ही शरण हैं। हे जगन्मय आप पिपलाद को शांत कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उससे कहा, बेटा उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन होगा? तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गईं। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है? क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती है? जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है। तुम उन्हीं के पुत्र हो, उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पाते कि हम किस दिशा को भागकर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य फल कहीं नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवाधिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया तथा हाथ जोड़कर कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सहगोत्र और सहधर्मी बनाया, भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से अऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महात्म्य हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार नहीं करना। यह सुनकर पिपलाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हों और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं। नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाएं। पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार बोले कि ब्राह्मण, तुमने वही किया है जो देवताओं को अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। तो पिपलाद कहने लगे कि देवताओं,
मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा सत्कार करते हैं। अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल, शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत कृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिपलाद ने भगवान शिव के पास अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को ताड़ते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को सांत्वना दी। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते। इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीची ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ होकर दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। तब पिपलाद कहने लगे, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद पत्नी सहित दधीची पुत्र को बारंबार सांत्वना देते हुए देवताओं की आज्ञा लेकर पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि जगदीश्वर, अब दधीची की हड्डियों की, हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव बोले, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीची के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहां का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहाँ गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गो तीर्थ हुआ। जहाँ दधीची की हड्डियां पवित्र की गई उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के, वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोएं उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठित होने से सभी देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा है। जहाँ जग जननी गंगा और साक्षात भगवान त्रयंबक विराज रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठा नामक तीर्थ भी हो। ऐसा कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे सुहृद जनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या है।
वहाँ देवाधिदेव महादेव जी के दो नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आइए अब आपको सुनाते हैं जगन्नाथ जी के एक सच्चे भक्त की बड़ी ही पावन कथा। एक समय की बात है, रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम सख्य रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी सी माला तैयार की और पुजारी को कहा कि भगवान को यह चढ़ा दीजिए, लेकिन पुजारी ने उसे चढ़ाने के लिए मना कर दिया क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसी चीजों का उपयोग वर्जित था। रघु को इससे बहुत दुख हुआ कि उसकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी काम किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उनसे कोई अपराध हुआ है, लेकिन यह क्या हो सकता था। प्रिय भक्तजनों, उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में ही सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा कि मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए हैं। उन्होंने इसे बहुत प्रेम और भक्ति भाव से तैयार किया है। आपने डोरे के बाहरी विशेषता देखी और उसे माला मुझे देने से इनकार कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया था। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है और लगातार वह रो रहा है। वह अभी तक सोया भी नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार करके चैन से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य सभी पुजारियों को यह सारी बात बता दी। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। प्रिय भक्तजनों, यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास आनंद में डूब गया। तो ऐसे हैं हमारे श्री जगन्नाथ जी प्रभु। तो प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा। जब श्री सूत जी महाराज अपने श्री मुख से अमर कथाएं कह रहे थे, तब महर्षि गर्गाचार्य ने प्रदोष व्रत का विधान, महात्म्य और इसके बारे में कथा कहने का उनसे आग्रह किया। उनसे अनुरोध किया।
तब श्री सूत जी महाराज ने व्रत की विधि विधान बताया, जो कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के समान होता है। इस व्रत को करने से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होकर दुख दारिद्र्य को दूर करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। इस व्रत को करने वाला अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। अंत में श्री सूत जी महाराज बोले, अब मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार कथा भी बताता हूँ, इसलिए सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा किया करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा किया करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसीलिए उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। क्योंकि वह राजकुमार था, इसलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम शुचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था, प्यार करता था। शुचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का जो मंत्री था वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नजर थी, परंतु वह ब्राह्मण देवव्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला, वह शत्रु से जाकर मिल गया और उसने राज्य की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे शुचिव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपनी और अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंद मूल फल खाकर वह अपने और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही शांडिल्य मुनि का एक आश्रम था। एक दिन वे अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दरिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। शांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र ही कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का शुचिव्रत तालाब में स्नान करने गया था, तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ
एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को लेकर अपनी माता के पास जा पहुंचा। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है माँ, इसलिए मैं यह धन नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुंचे। वहां उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। उन सबको देखकर शुचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जाकर पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, इसलिए मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती है। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता न करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवत को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आती है। गंधर्व राज राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग्य श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे मोती सोना चांदी हाथी घोड़े लाव लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज से सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिवजी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्व राज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिवजी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। हे भगवान शिव और माता पार्वती, कथा सुनने वाले सभी भक्त जनों की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर
और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता
अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक, और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से
मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला।
कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकिणी काचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार व्रत कथा और सोम प्रदोष की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।